आओ आओ मेरे मन के वासी, आओ आओ मेरे मन के वासी। तेरे बिन छाए है मन में उदासी, आओ आओ मेरे मन के वासी, तेरे बिन। मनुष्य की पूर्णता के लिए शास्त्रों में 3 कृपाएं लिखी हैं। हमें कैसे पूर्णता प्राप्त हो? पहली कृपा ईश कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी कृपा निष्कृपा होती है। रामचरितमानस में भगवान राम यही कहते हैं, मेरी पहली कृपा यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर ऐसे है भवसागर में नाव। दूसरी कृपा है अनुकूल वायु। नाव को अनुकूल वायु चाहिए तभी चलेगी। तो अनुकूल वायु अनुकूल दूसरी कृपा ये है कि हम में विचार आ जाए कि मुझे क्या करना है, जीवन का श्रेयस प्राप्त करना है, मुझे क्या करना चाहिए। ईश कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा, 3 चीज़ आवश्यक है। ईश कृपा तो हम देखते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। दूसरी हमारी इच्छा भी हुई कि सत्संग में जाएं। यहाँ गुरु कृपा ही हम अनुभव कर रहे हैं, यहाँ की शांति, यहाँ का आनंद। एक कृपा बाकी रह जाती, निज कृपा। सबसे प्रमुख यही है। परम पूज्य ब्रज जी कहा करते थे कि भाई यह मांगने चीज़ नहीं है, यहाँ तो खींचने की है। ईश कृपा और गुरु कृपा बरस रही है, आवश्यक खींचने की है। कितना हम ले सकते हैं उसमें से? और वास्तव में यही है, हमारे लेने में कमी हो जाती है, देने में कभी कमी नहीं करता वो देता ही रहता है, देता ही रहता है, हम ही नहीं ले पाते। हमारे लेने में कमी हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जदब कही गुरु 12 12, समझ पड़ी कुछ मत अनुसारा। गुरु तो बार बार कहता है, लेकिन हम अपनी समझ के अनुसार थोड़ा बहुत ही ले पाते हैं। देने में कोई कमी नहीं, सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपना ही दोष हो जाता है, हम ले नहीं पाते। कारण यहाँ का संसार का माया मोह हमें इतना भा गया है, यहाँ के विकार इतने भागे हैं, इनमें लिप्त रहते हैं। ये इतने विकार भरे हुए हैं, सभी में लिप्त रहते हैं। कभी सोचा नहीं कि इससे आगे भी चलें। मैं क्या हूँ, कैसे प्राप्त करूँ? यदि वास्तव में यदि हम सोच लें कि मैं क्या हूँ, गुरु कृपा को लेता जाऊँ, तो मैं देखूँगा कि मैं भी वही परमात्मा हूँ
जो सच्चित आनंद है। मुझ में इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ये यहाँ का वातावरण इतना भा गया है, इसे निकलते नहीं। परमात्मा एक रूप रख कर हमारे सामने आता है, जिन्हें गुरु कहते हैं। बार बार जगाते हैं, बार बार जगाते हैं, और हमें भी अनुभव होता है कि वास्तव में ठीक कह रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन जैसे बालक माँ जगाती है फिर सो जाता है, ऐसे हम सुनते हैं, समझते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हैं। संसार की माया इतनी प्रबल है, हमें निकलने नहीं देती। हम समझते हैं कि वास्तव में ठीक कहते हैं, यही मार्ग हमारी सच्चा है। संसार की माया फिर हमें घसीट लेती है। जैसे आप देखते हैं पानी पर काई हो जाती है, हटाते हैं साफ पानी दिखाई देता है, फिर काई आ जाती है। ऐसे यहाँ की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है, जीव को निकलने नहीं देती, बार बार लपेटती रहती है। आप गए होंगे कभी बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में, देखा होगा वहाँ पर पर्दा लगा रहता है, पुजारी पर्दे को लगा देता है, हटा देता है। ये माया है, वो पर्दा माया का है। परमात्मा है, लेकिन फिर पर्दा आ जाता है। मैं देखता हूँ वास्तव में परमात्मा है, गुरु हैं, पर्दा फिर आ जाता है। और उस पर्दे कारण मैं नहीं जान पाता कि वास्तव में मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है। ये प्रकृति का आवरण ऐसा होता है, निकल ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम प्रयास करें, गुरु का सहारा ले लें, माया से पार चले जाएंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। मुझे वो धाम मिल जाएगा जहाँ सभी सब कुछ है, जो मेरा घर है। आस्था यही है, निष्कृपा परम आवश्यक है। निष्कृपा में सबसे बड़ा बाधक आलस्य होता है, प्रमाद होता है। अरे ठीक है, अरे कल कर लेंगे, आज नहीं कल, अरे कल। प्रमाद, आलस जो सबसे बड़ा शत्रु है, इसके वश में हम रहते हैं। जिनने प्रमाद छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया, मन के गुलाम नहीं बने, वो भवसागर पार कर गए, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर गए। परम पूज्य पंडित महाराज ने लिखा है, रात में बैठकर ध्यान करते थे, जाड़े की रातें थी, मन नहीं हो रहा था जाए निकालने का, ध्यान करना था, लेकिन मन हो रहा था अरे छोड़ो, अरे छी। वो लिखा है कि मैं एक दो उठा, ठंडा पानी रखा था, अपने डाल दिया, अब तुरंत लगेगा, और ध्यान किया। ऐसे ही हमें इन बाधाओं को खुद पार करना है, गुलाम नहीं बनना है उनका, ये प्रमाद नहीं रखना है। हम बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, गुरु हमें वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ अच्छे अच्छे संत नहीं पहुँच पाते, अच्छे योगी नहीं पहुँच पाते, गुरु वहाँ पहुँचा देते हैं। गुरु समर्थ है, पूर्ण है, सब कुछ देना चाहता है, पूर्णता देना चाहता है। आवश्यकता यही है, प्रमाद से निकल जाएं, संसार की इन बाधाओं से निकल जाएं। गुरु कृपा बरस रही है।
जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। अवस्था यही है कि हम निष्कृपा कर लें। आप जानते हैं, जो निष्कृपा कर ली, शबरी और जाने कितने कितने बड़े कितने नाम उसमें आते हैं। गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन मिथ्या नहीं होते। गुरु महाराज ने कहा है कि भगवान राम आवेंगे तो आवेंगे, कितना ही समय लग जाए, कितना ही समय लग जाए, गुरु की बात मिथ्या नहीं होती। और वास्तव में जैसा हमने आपने सुना है, पढ़ा है, शबरी को बुढ़ापा आ गया, लेकिन विश्वास यही रहा, गुरु महाराज ने कहा है मिथ्या नहीं होगा, राम अवश्य आएंगे। साधना चलती रही। एक दिन भगवान राम स्वयं कुटी पहुंचाए। धन्य होगी शबरी। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि भाई चलो, जीवन का शेष प्राप्त कर जाओगे तो हमारा काम चलना है। चलते रहें, चलते रहें, निश्चय ही वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। अच्छे योगियों प्राप्त नहीं होता, स्थान प्राप्त हो जाएगा। गुरु की हमारी मिथ्या नहीं होती। गुरु हमारा पिता है, गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारा सर्वस्व है। उनकी बातों में चलते रहें, चलते रहें, जीवन श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। उसी के लिए हम आप बैठे हैं। यहाँ कृपा बरस रही है। आवश्यक यही है, हृदय में संजो लें। हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जीवन का श्रेय सहज में प्राप्त कर जाएंगे।